हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले में वागदरी, जो एक ऐसा गांव है जहां कितने लोगों को अंधेपन में रोशनी मिली है। उस रोशनी देने वाले ऐसे समाज सेवी हमारे बीच है लोधा जी, जो हमें बताएंगे इनके जीवन के बारे में। इनके जीवन के बारे में मैं आपको 2 शब्द बताऊंगा। इनका जीवन समाज सेवा में ही गुजरा है। आज इनकी जो इतनी उम्र आपके सामने जो दिख रही है वो समाज सेवी में ही गुजारी है और इनको राष्ट्रपति द्वारा 2024 को सम्मान से नवाजा गया था। पद्म श्री सम्मान, जो लाखों लोगों के में ऐसे लोगों को दिया जाता है जो समाज सेवा का काम करते। ऐसे समाज सेवी, धर्म प्रेमी लोगों की सेवा करने वाले हमारे बीच है लोधा साहब। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जो आज हमें यहाँ वागदरी में आने का मौका मिला। पहले परिचय बताएंगे हमारे पटेल साहब। पटेल साहब का परिचय बताइए। श्रीमान मूलचंदी लोढ़ा साहब, आप मूलतः आमेट के रहने वाले हैं और ये आरएसएस के जिला प्रचारक एवं आरएसएस के जिला प्रचारक रहने के बाद में सेवा भारती राजस्थान जयपुर का काम आपने 10 वर्षों तक किया। इसके बाद में 2000 में समाज सेवा के लिए इस वागदरी ग्राम में आपने इस जागरण जनसेवा मंडल की एक संस्था शुरुआत की। तब से अभी तक इस संस्था द्वारा मेन 3 प्रकल्प हैं। एक हॉस्पिटल है, एक विद्यालय है और एक छात्रावास। 3 प्रकल्प संस्था द्वारा चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। 3 प्रकल्प साहब ने हमें बताए। अब हमारे लोधा जी से हमको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। राजू भाई, आपने जो हमारा स्वागत किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और आज आपके चैनल से हम रूबरू हो रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि जनजाति क्षेत्र में सेवा के कार्य को आप जो है लोगों के बीच में ले जा रहे हैं और लोगों को सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे राजू भाई का भी मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, सहयोग करता हूँ। और राजू भाई जैसा पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। सर बताइए, आप यहाँ पे शुरुआत आपने कब से की और आपके दिमाग में कहाँ से ऐसी बात बैठी? हमने यहाँ जो काम प्रारंभ किया, पहले हम मझोला गांव में थे। वहाँ 2 साल तक हमने वहाँ काम किया। उस समय मझोला गांव में जो मिडिल स्कूल है वो बनी। गांव में जो है सामुदायिक भवन कनकमल जी के कोटे से बना और सड़क ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने बनाई। इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। इस सहयोग के कारण आसपास के लोगों को लगा कि ये संस्था यहाँ आई तो इस संस्था ने हमारा काफ़ी भला किया। पर चूँकि गांव में हमको इन सब सेवा कार्यों के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी, हमने ज़मीन की बात रखी तो कोई भी व्यक्ति ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं था। सरकार की 300 बीघा ज़मीन वहाँ थी, पर 300 बीघा ज़मीन पे भी लोगों का कब्जा था। तो इसलिए फिर हम वहाँ से, ये पास में वागदरी गांव है, यहाँ के सरपंच पूंजीलाल जी ने कहा कि आप हमारे गांव में आओ तो हम आपको ज़मीन दिलवाते हैं और सहयोग भी करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ आए और यहाँ काम प्रारंभ किया। प्रारंभ में हमारा जो काम था वो एक छात्रावास और एक विद्यालय का था। अंधता के क्षेत्र में परम श्रद्धेय राजमल जी जैन से हमारा संपर्क था। वो मारवाड़ से थे। हमने उनको निवेदन किया कि
कि भाई साहब हम एक आंखों का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, और वो भी 2 कमरों का। तो वो कहने लगे कि 2 कमरों में कोई हॉस्पिटल बनता है क्या? हमने कहा हम 2 कमरों में तो हॉस्पिटल नहीं बनता है, पर हमारे पास न तो धन है न हमारा नाम है। तब उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल सर्वप्रथम मैं बनाऊंगा और सबसे पहले 50 लाख रुपये मैं दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल का काम प्रारंभ किया। क्योंकि हॉस्पिटल आचार्य महाप्रज्ञ के नाम पे था, इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ को मानने वाले लोगों ने भी 50 लाख रुपए दिए, और 50 लाख रुपए राजबल जी साहब ने दिए। इस प्रकार ये 6 महीने में 1 करोड़ रुपया यहाँ आया, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल 6 महीने में बन गया। बनने के बाद जो है आँखों के क्षेत्र में काम प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में जो किसी स्थान की जो तकलीफें आती है वो यहाँ भी थी, और धीरे धीरे ये सब तकलीफें समाप्त हुई और आँखों का हॉस्पिटल प्रारंभ हुआ। हॉस्पिटल प्रारंभ होने के बाद यहाँ धीरे धीरे लोग आने लगे, और अभी तक हमने 19,500 ऑपरेशन किए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, 19,500 ऑपरेशन हमने किए, और सौभाग्य की बात है कि इसमें 17,500 ऑपरेशन हमने जो है निःशुल्क किए, और ये निःशुल्क के लिए हमको राज्य सरकार ने 2,000 रुपया पर ऑपरेशन के नाम से हमको सहयोग किया। इस तरह ये कार्य जो है चल रहा है। अभी यहाँ एक विद्यालय है और एक छात्रावास है और एक हॉस्पिटल है। ये तीनों के प्रमुख काम ये तीनों हैं। फिर हमारे यहाँ इस शंकर भाई गहलोत ने अपने माता पिता की स्मृति में एक विवेकानंद ध्यान मंदिर बनाया है। डॉक्टर महेश जी शर्मा ने सर्वप्रथम 10 लाख रुपए दिए। उसके बाद 6 एमपीओ ने इस संस्था में सहयोग किया, और इन 6 एमपीओ के सहयोग से संस्था खड़ी होगी, और आज अनेक लोग जो है उनको अनेक लोगों को इसका लाभ मिलता है। सर, आपको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया, तो बताइए आप जब ये सम्मान जब आपको मिला तो आपको कैसा लगा? सम्मान जो मिला है वो मुझे इसलिए खास नहीं लगा कि हम इस सम्मान के लिए तो काम कर ही नहीं रहे थे, हम तो काम सेवा के लिए कर रहे थे, और इस सेवा के कारण भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया। और जब यहाँ के कलेक्टर ने मुझे पूछा तो मैंने उनको कहा कि ये आप सम्मान दो तो भी ठीक, नहीं दो तो भी ठीक, सम्मान देना है तो उस सम्मान का सम्मान है। बाकी हम लोगों को सेवा क्षेत्र में सम्मान की कोई खास आवश्यकता नहीं है। सर, अभी हम जो परिसर में बैठे हुए वो परिसर आपको किसने भूमिदान किया है? ये जो परिसर है ये राज्य सरकार से 15 बीघा ज़मीन हमने खरीदी, और ख़रीदने के बाद ये परिसर इसी क्षेत्र में हमने एक एक चीज़ यहाँ खड़ी करते रहे, और आज सौभाग्य से काफ़ी चीज़ें यहाँ हो चुकी हैं। आगे अभी नई सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी, यहाँ राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है, तो आप यहाँ इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, तो एकता समाचार के माध्यम से क्या मांग चाहोगे? कुछ आपकी या मांग हो तो बताइए। हम चाहेंगे कि भाई एक तो अधिक से अधिक लोग इस काम से जुड़े, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये अंधता के क्षेत्र में जितना सहयोग कर सकती है उतना सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की आपने। हाँ। आगे की कड़ी में हमारे वागड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? अधिक से अधिक सेवा कार्य से जुड़े और अधिक से अधिक लोग जो है सेवा का लाभ ले, यही निवेदन है। ये थे हमारे मूलचंद जी लोधा साहब, जो एक समाज सेवी है, धर्म प्रेमी है, लोगों की सेवा में ही पूरी ज़िंदगी इन्होंने गुजार दी है।